श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुरसर संत कबीर नगर में आप सभी अभिभावकगण और छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के कक्षा 9 के गणित के अंतर्गत हम कड़ियों के में ही सरलीकरण का पर चलेंगे। तो अभी मैंने इसके पहले कल में मैंने बताया था कि कड़ी का घर का परिमेयकरण उससे वही प्रक्रिया आपकी है। अब आप आगे आए देखें कि जो है उसके परिमेयकरण का तो ये सवाल आपको उसी रूप में दे रहे हैं, हम आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि 4/3/2 माइनस 30 बटे आपका 4/3 माइनस 3/2 आगे माइनस फिर 3/2 बटे 3 प्लस 2/3। ये आपका प्रश्न है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हर का परिमेयकरण यानी जो 3 आपके पद दिए गए हैं इस तीनों पदों के हर का आपको परिमेयकरण करना होगा। अर्थात मैंने परिमेयकरण के लिए बताया है कि जो भी मान हर में दिया हो उसके उसी मान से और मध्य के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में आप गुणा करेंगे। तो अब आप यह 3 पदों का है, इसे तोड़ने के लिए आप या तो आप अलग अलग इन्हें तोड़ें या तो आप एक साथ इन सभी पदों को आप तोड़ते हुए चलेंगे। तो अब आप ये एक साथ हम तोड़ते हुए चलते हैं तो आप देखें कि आप इन्हें तोड़ते कैसे हैं बराबर। तो आप इन्हें तोड़ने के लिए आप जो है जब आप इन्हें तोड़ेंगे बराबर 4/3 बटे आपका 2 माइनस 2। आप यह हर में जो मान है इसी के मान से विपरीत चिन्ह से अंश और हर में आप गुणा करेंगे। 2 आपका प्लस 2 बटे 2 प्लस 2। अगला चिन्ह माइनस है, ध्यान देंगे आप। माइनस 30 बटे आपको 4/3 माइनस 3/2। यह है इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में आप दर्शाएंगे तो आपका हो गया आपका 4/3 घन 3/2 बटे 4/3 प्लस आपका 3/2। अगला चिन्ह माइनस है, माइनस आपका अब आपका है 3/2 बटे 3 प्लस 2/3। ये आपका बीच में प्लस चिन्ह है, इसके विपरीत चिन्ह से 3 माइनस आपको आपका 2/3 बटे आपका 3 माइनस 2/3 से आप अंश और हर में गुणा किया गया। आप यहाँ ध्यान दें कि ये आपके जो पद दिए गए थे पहले पद में हर में 2 प्लस 2 है, 2 माइनस 2 उसके विपरीत चिन्ह से यहाँ प्लस से गुणा किया गया। दूसरे में आपका देखिए हर में 4/3 माइनस 3/2 उसके विपरीत चिन्ह से आपका 4 प्लस 4/3 प्लस आपका 3/2 बटे 4/3 प्लस 3/2। फिर आगे माइनस, अब आपका इसका भी उसी प्रकार का किया गया। अब आप अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं तो आप इनको गुणा में आपका साइन आप ध्यान दें। अब आपका 4/3 कोष्टक में 2 प्लस 2 बटे आपका अब ये हो गया वर्गांतर व्यंजक में 2 का वर्ग माइनस आपका 2 का वर्ग आपका माइनस 30 ब्रैकेट में इसमें आप पूरा दर्शाएं 4/3 घन
आपका 3 कौड़ी में 2 बटे 4 कौड़ी में 3 का वर्ग, 4 कौड़ी 3 का वर्ग माइनस 3 कौड़ी में 2 का वर्ग माइनस। आगे अब इसको देख ध्यान दें, 3 कौड़ी में 2 कोष्टक में आपका 3 माइनस 2 कौड़ी में 3 बटे आपका 3 का वर्ग माइनस 2 कौड़ी में 3 का वर्ग। एक चीज आप ध्यान देंगे कि थोड़ा सा अभी जो बोर्ड है उतना लंबा नहीं, हम और बड़ा बड़ा लिख सके तो हम थोड़ा सा आपको छोटा ही आपको दर्शाएंगे। तो आप ये ध्यान दें कि अब आप इनका गुणा करेंगे बराबर, ये देखिए 4 के इसमें इस पद में गुणा कर रहे हैं तो आपका 4 दूनी 8 कौड़ी में 3 प्लस अब 4 कौड़ी में 3 का इसमें कौड़ी में 2 का गुणा होगा तो दोनों की कौड़ी घात बराबर है। आपका आगे 4 कौड़ी में 2 3 6 बटे आपका 2 गुना 4 माइनस आपका 2 माइनस। अब यहाँ आपका ये 30 का इसमें गुणा करें, 3 चौक 12, देखिए 3 चौक 12 120 कौड़ी में आपका हो गया 3 प्लस यहाँ माइनस है आपका। अब अभी कोष्टक का लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आप काट देंगे तो आपका ये अभी इसको ये आपका 30 को प्लस आपका प्लस अब इस 30 का इसमें भी गुणा होगा तो 30 देखिए 3 चौक 120 करीब 3 धन आपका तो आपका 3 90 आपका हो गया 90 आपका 30 या 90 कौड़ी में 2 बटे इसका वर्ग करेंगे आप। तो जब ये वर्ग करेंगे आप तो ध्यान दें कि आपका जब वर्ग होगा तो आपका वर्ग में 4 चौका 16 या 48 ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 3 3 का 9 9 गुना 18 माइनस। अब इसका आप इसमें गुणा दर्शाएंगे, जब आप इसका इसमें गुणा दर्शाएंगे तो आप देखिए 3 कौड़ी 2 का 3 गुणा होगा 3 3 का आपका 9 कौड़ी में आपका 2 आपका माइनस इस चिन्ह का भी बाद में गुणा कर दीजिएगा आपका माइनस आपका अब इसका इसमें गुणा हो गया तो देखिए 2 3 6 हो गया। 2 का 3 में पर में गुणा होगा कौड़ी में 2 का कौड़ी 3 में गुणा करें कौड़ी में 6 बटे 3 3 का 9 माइनस। जब इसका वर्ग करेंगे 2 गुना 4 3 हो गया 12। अब आप इन्हें और सरल करें तो देखिए आपका ऊपर आप 2 कामन ले सकते हैं। यदि आप 2 कामन ले लें 4 भी आप कामन 2 ही कामन लीजिएगा क्योंकि यहाँ 2 बचेगा आपका तो ये 2 कामन ले लें तो 4 कौड़ी में 3 ध्यान दीजिए हो गया 4 कौड़ी में 3 धन 2 कौड़ी में 6 बटे आप यहाँ बचा है आपका 4 में से 2 गया 2 माइनस। अब आपका है ये देखिए वैसे 30 का गुणा ही किया गया, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो आप 8 आपका 30 यहाँ 30 वही चीज पुनः आपका ये चीज आ जा रहा है तो लिख दे रहे हैं। देखिए 30 आपका 30 कोष्टक में 4 कौड़ी में 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 यही आपका कामन लेंगे तो भी और आपका जो है ये चीज बटे देखिए 48 में से आपको 18 घटाएंगे आपका आ गया 30 8 में से 8 का 0 4 में से आपका 3 माइनस। अब आप देखिए ये 3 यहाँ कामन ले लेते हैं 3 गुना 6 आपका और 3 3 का 9। यदि हम यहाँ आप 3 कामन ले लें
3, देखिए ऊपर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 काड़ी में 2, 3 काड़ी में 2, अब -3 गुना 6 -2 काड़ी में 6 बटे आपका ये हो गया माइनस आपका 3, -3 हो गया। अब ये आप इसको काट दें तो देखिए आपका जब ये कटेगा ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका 30 से 30 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका बचा 4 कौड़ी में 3 हाँ 2 कौड़ी में 6, 2 कौड़ी में 6। अब सर इसमें इस पद में 1 से आप भाग देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अब आपका जो है ये देखिए माइनस, अब इस माइनस चिन्ह का यहाँ भी एक हो गया, ये माइनस चिन्ह का आप इसमें गुणा कर देंगे, या आप लिखना ही चाहें या आप जगह नीचे न बचे तो आप यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 कौड़ी में 3। अब इस माइनस पर इसका गुणा -3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 2। अब आप 3 कौड़ी में 2, अब देखिए यह भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, इस माइनस का इसमें, अब इस माइनस का अब यहाँ से जब गुणा करेंगे एक लाइन और हम दर्शा देते हैं, तो आपका यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो आपका यह राशि प्लस में आ जाएगी, यह माइनस में, तो आ जाएगा आपका ये देखिए माइनस माइनस का गुणा आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस, तो आ जाएगा 3 कौड़ी में, अब ये +3 कौड़ी में 2, अब ये आपका हो जाएगा ऋण। अब देखिए इसका जब गुणा होगा यहाँ ये माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, -2 कौड़ी में आपका 6, -2 कौड़ी में 6। तो आप अब यहाँ जो आपको सजाती राशि चिन्ह विपरीत के साथ वो कट जाएंगे। देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कौड़ी में 6 से प्लस ये इससे कट गया, ये आपका जो है प्लस माइनस इससे कट गया, अर्थात इसका मान आपका आ गया 0 हो गया। ये इसका आंसर होगा। तो पुनः आपने ध्यान दें कि जब ऐसे कड़ी में सवाल आपके दिए गए हैं, अब इन्हें ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न विस्तृत उत्तरी में है, आप इन्हें सरल करना है। तो मैंने पहले आपको बताया है कि जितने भी पद आपको दे जाए 2, 4 कुछ भी हो, आप उन्हें हर का परिमेयकरण करेंगे। जब हर आपको एक पद में संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी तभी आप उन्हें आसानी से सम बना सकते हैं। तो ये आपका सवाल था, आपने देखा कि 3 पद हैं आपको। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पद में जो मान हर में दिया हो, जो भी मान हर में दिया है उसी के मान से और मध्य के चिन्ह को विपरीत करके उसी पद में अंश और हर से गुणा करते हैं। तो देखिए पहले पद में आपका 2 माइनस कौड़ी में 2 है, तो 2 प्लस कौड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा किया गया है। दूसरे में आपका 4 कौड़ी में 3 -3 कौड़ी में 2 है, उसके विपरीत चिन्ह से आपको दूसरे पद में गुणा किया गया उसी के मान से। इसी प्रकार तीसरे में भी आपने विपरीत चिन्ह से आपका प्लस में था तो आपने माइनस में गुणा यहाँ दर्शाया। अब जब गुणा दर्शाने में तो आप थोड़ी सी आप सावधानी गुणा और जोड़ घटाने वाली सावधानी तो आज टाइम आपको बरतना है, तो आप चिन्ह का गुणा अवश्य ध्यान देंगे और हमेशा ये अलजेब्राइक सिस्टम में फार्मूला याद रखें। आप देखिए हर में ये वर्गांतर व्यंजक के गुणनखंड के रूप में हो गया, आपने अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, सब में आपने दर्शाया। अब तो आपने जब इसका गुणा दर्शाया तो आपका तीसरे स्टेप में चौथे में आया 8 कौड़ी 3 धन 4 कौड़ी 6 बटे ये जब वर्ग की थी कौड़ी समाप्त हो गई तो हो गया माइनस। ठीक आपने यहाँ गुणा भी कर सकते थे और गुणा करके आप कॉमन ले, फिर वही चीज आपको देखिए यहाँ लिखा गया
तो ये आप वो सिस्टम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन गुणा किया गया तो 120 कौड़ी में 3 धन 90 कौड़ी में 2 बटे 48 माइनस 18। आपका अगला पद तीसरा है 9 कौड़ी में 2 माइनस 6 कौड़ी में 6 बटे 9 माइनस आपका 3। आपने यहाँ अब आपको नीचे हर में 2 था, यहाँ वैसे इस पद में कॉमन फैक्टर आपका 4 भी था, लेकिन आपने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने से ये होगा कि आपको पुनः गुणा नहीं करना होगा। तो आप देखिए आप 2 कॉमन लिए बचा 4 कौड़ी में 3, आपका धन 2 कौड़ी 6 पूरे बटे 2। ये माइनस है आपका, चिन्ह का ध्यान देंगे। अभी आप नहीं गुणा करिएगा, बाद में आप गुणा कर लेंगे। ये आप यहाँ 130 आपका है कॉमन, तो पुनः आ गया 4 कौड़ी में 3 धन 3 कौड़ी 2 बटे 30 आपका माइनस। तीसरे पद में यहाँ आपने देखे 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिक का 9 3 गुणा 6, 3 आपने कॉमन लिया तो आगे आपको 3 त्रिक का 3 कौड़ी 2 माइनस आपका 3 गुणा 6 2 कौड़ी 6 बटे माइनस 3 हो गया। अब आपने यहाँ देखिए 2 से 2 काट दिया, ये 30 से 30 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। आप चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे, ये चिन्ह जरा सा आप इसके करेंगे तो आप समझे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो आपने यहाँ देखिए बचा और सभी भौतिक राशियों का गुणांक 1 होता है, 1 से भाग देंगे या गुणा करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो है बचा 4 कौड़ी में 3 धन 2 कौड़ी 6। अब यहाँ ये माइनस है, आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ हमने यहाँ थोड़ा सा गुणा ही कर दिया। अब इस माइनस का इसमें गुणा हुआ तो माइनस 4 कौड़ी 3 आपका, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 कौड़ी 2। आइए यहाँ देखें आप, इसमें थोड़ा सा है, आप नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो इस माइनस का पहले जब इसमें गुणा करेंगे तो यह राशि माइनस होगी, यह आपका प्लस होगा। अब पुनः यह माइनस है तो इस माइनस माइनस का गुणा यहाँ आपका हो जाएगा प्लस। ये देखिए प्लस चिन्ह है आपका, ये माइनस माइनस का गुणा आपका हो गया प्लस आपका, ये आपका प्लस है। इस माइनस ये आपका प्लस हो गया और आपका जो है ये आपका तो आपका प्लस 3 कौड़ी 2, इस अब ये प्लस हो गया तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया 2 कौड़ी में 6। अब आप जब इस सॉल्यूशन आपने बना लिया, अब इसमें सजातीय राशियों के चिन्ह विपरीत है, उन्हें आप काट सकते हैं। देखिए ये आपका 4 कौड़ी 3 पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव प्लस माइनस, आपका 2 कौड़ी में 6 आपका है और आपका 2 कौड़ी 6 ये धनात्मक है आपका जो है, और यह है आपका जो है माइनस 2 कौड़ी में 6 आपका ऋणात्मक है। फिर आपका ये ऋणात्मक ये धनात्मक, अर्थात सब कट गए, इसका मान हो गया 0। तो आप इस तरीके से बच्चों आप बड़े से बड़े सवाल को आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन आप सदा ध्यान देंगे कि जितने भी ऐसे पद आपको इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी, आप हर का परिमेयकरण जरूर आप ध्यान से करेंगे। हर के परिमेयकरण में मैंने अभी बताया, फिर बता दे रहे हैं कि जो भी मान आपके जो है हर में है, तो यदि आपके बीच का चिन्ह जो भी है उस चिन्ह को विपरीत करके प्लस का माइनस माइनस का प्लस करके उसी के मान में अंश और हर में आप जो है उसी के मान से अंश और हर में आप गुणा कर देंगे। तो जब उसी के मान से अंश और हर में गुणा करेंगे और चिन्ह की सावधानी आप बरतेंगे तो जरूर आप सॉल्यूशन कर ले जाएंगे। भाई लोहा तो है ही काटना ही करें, संघर्ष करना तो अनिवार्य होगा, बिना संघर्ष के आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप इसे कोई कहानी जैसा की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, आपको परिश्रम करना होगा, जब आप परिश्रम करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका 0 होगा और आप इसी तरीके से हम आशा करते हैं कि और भी आप हल करने का प्रयास करेंगे और हल भी करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में यहीं पर हम विराम देते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।